हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न से संबंधित ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, m, 2m और 3m द्रव्यमान के 3 ब्लॉक रस्सी द्वारा चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ब्लॉक m पर ऊपर की ओर F बल लग रहा है। यदि पूरा निकाय नियत वेग v से ऊपर की ओर गति कर रहा हो तो 2m द्रव्यमान वाले ब्लॉक पर नेट बल होगा। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6 mg, दूसरा ऑप्शन है 5 mg, C है 2 mg और D है 0। तो यहाँ देख सकते हैं 3 ब्लॉक हैं जो रस्सी से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले का द्रव्यमान m है, बीच वाले का द्रव्यमान 2m है और सबसे नीचे वाले का द्रव्यमान 3m है। और ये ऊपर वाले ब्लॉक पर F बल ऊपर की ओर लग रहा है और ये नियत वेग v से पूरा निकाय ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। ठीक इसी प्रकार कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रहा है तो उस पर भी लगने वाला नेट बल हमेशा 0 होता है। अर्थात वस्तु स्थिर हो तो भी लगने वाला नेट बल 0 होगा और ऊपर की ओर नियत वेग से गति कर रहा हो तब भी उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। तो यहाँ पर ये पूरा निकाय भी नियत वेग से ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे निकाय पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर की ओर F बल लग रहा है। इसके अलावा m, 2m और 3m द्रव्यमान की ये पिंड है तो इन पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इस पूरे निकाय का जो भार है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। यदि ये नियत वेग से गति कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर की ओर लगने वाला बल F और नीचे की ओर इस निकाय का जो पूरा गुरुत्वाकर्षण बल है जो कार्य कर रहा है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे और तभी ये निकाय नियत वेग से ऊपर की ओर गति करेगा। यदि इनमें से यदि F को बढ़ा दिया जाता है तो F यदि अधिक हुआ तो ऊपर की ओर वेग में वृद्धि होगी अर्थात त्वरण उत्पन्न होगा, और यदि भार को बढ़ा दिया जाता है नीचे की ओर तो इसका वेग कम होने लगेगा। तो चूंकि ये नियत वेग से गति कर रहा है तो इसका अर्थ है कि इस पूरे निकाय पर लगने वाला बल 0 होगा। और यही बात तीनों ब्लॉकों के लिए अलग अलग भी लागू होगी। इस ऊपर वाले ब्लॉक पर जो ऊपर की ओर F बल लग रहा है और इस डोरी का जो तनाव बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये नियत वेग v से ऊपर की ओर गति करेगा। यही बात इस 2m ब्लॉक के लिए भी होगा। ऊपर की ओर रस्सी का इस वाली रस्सी का तनाव बल और नीचे वाली रस्सी का नीचे की ओर जो तनाव बल होगा इस पर कार्य करेगा और दोनों एक दूसरे के बराबर विपरीत होंगे तभी इसका वेग नियत बना रहेगा। ठीक यही बात इसके लिए भी लागू होगी। इस ऊपर वाली रस्सी का तनाव बल ऊपर की ओर और इसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर दोनों आपस में बराबर होंगे और तभी यह नियत वेग v से ऊपर की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार से हम तीनों ब्लॉक के लिए कह सकते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। तो यहाँ पर 2m द्रव्यमान वाले ब्लॉक के लिए भी यही बात लागू होगी। 2m द्रव्यमान वाले ब्लॉक पर लगने वाला नेट बल 0 होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। थैंक यू।